इस वक्त बड़ी खबर। जी हां, दिल्ली के आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार। यहां कड़कड़ुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया। कुल 11 में से 5 अभियुक्त दोषी करार। यहां बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। शव एक नाले से बरामद किया गया था। मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों से प्रति एकड़ केवल 1.25 क्विंटल मूंग खरीद रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पार्टी ने 100% मूंग खरीदी की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा ये कहना है कि 100% जो मूंग है उसको खरीदी जाए। जब किसानों ने मूंग पैदा की है तो आप खरीद क्यों नहीं रहे हो? इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में सरकारी राशन की कथित कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीडीएस के करीब 100 कट्टे अनाज से भरी गाड़ी को जब्त कर लिया। मामले में गाड़ी मालिक और कथित माल मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार सरकारी राशन की हेराफेरी की सूचना मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी जांच की। वाहन में बड़ी मात्रा में पीडीएस का सरकारी अनाज मिला, जिसके बाद तत्काल गांधीनगर थाना पुलिस और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 100 कट्टे सरकारी राशन से भरी वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस ने वाहन मालिक बंटी और कथित माल मालिक रामजी गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जाँच में यह पता लगाया जा रहा है कि सरकारी राशन किस उचित मूल्य की दुकान से निकाला गया और इसे कहां खपाने की तैयारी की थी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम भी जब्त अनाज और दस्तावेजों की जांच कर रही है। यदि जांच में सरकारी राशन की अवैध बिक्री या कालाबाजारी की पुष्टि होती है तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बोरकोल थाना पुलिस ने महिला के साथ अश्लील हरकत और बदसलूकी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कपड़े बदलते समय खिड़की में झांकता था, उसके वस्त्र चोरी कर उन्हें दिखाकर परेशान करता था। उज्जैन जिले की खटिया स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। प्लांट के कर्मचारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि कथित रूप से तकनीकी रूप से अनुपयुक्त एलपीजी सिलेंडरों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दोबारा वितरण के लिए भेजा गया। शिकायतकर्ता सत्यप्रकाश साहू ने विभिन्न विभागों को भेजी गई शिकायतों में दावा किया कि कुछ एलपीजी सिलेंडरों में पंचर, बॉडी लीक और अन्य तकनीकी खामियां होने के बावजूद उन्हें कथित रूप से स्क्रैप करने के बजाय मरम्मत कर दोबारा उपयोग में भेजा गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका यह भी आरोप है कि शिकायत उठाने के बाद उन्हें विभागीय प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक और अन्य विभागों को भी शिकायतें भेजी। उज्जैन के देसाई नगर में पति पत्नी का पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना में दोनों पक्ष घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए चरक भवन में भर्ती करवाया गया है। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देसाई नगर क्षेत्र में देर रात पति भरत जाटवा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। भरत जाटवा का आरोप है कि पत्नी के भाई ने उस पर चाकू से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं पत्नी रानी जाटवा ने पति के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विवाद के दौरान पति ने उसके साथ मारपीट की, बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और बीच बचाव करने आए उसके माता पिता और भाई के साथ भी हाथापाई की। रानी का यह भी आरोप है कि पति ने खुद को चाकू मारकर उसके भाई को फंसाने की कोशिश की। रानी ने बताया कि दोनों ने वर्ष 2021 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद से पति परिवार का खर्च नहीं उठा रहा था। उसने घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों का उपचार चरक भवन में चल रहा है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। घटना की वास्तविक स्थिति जाँच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। उज्जैन में श्रावण भादो मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारियों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में महाकाल मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में तय किया कि श्रावण मास में 4 और भादो मास में 2 सवारियां निकाली जाएगी। पहली सवारी 3 अगस्त और अंतिम राजसी शाही सवारी 7 सितंबर को निकलेगी। सवारी अपने पारंपरिक मार्ग से शहर भ्रमण करते हुए रामघाट पहुंचेगी और पूजन अर्चन के बाद मंदिर वापस लौटेगी। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दर्शन व्यवस्था, पार्किंग, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, पेयजल, चिकित्सा, सफाई और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। सवारी के साथ इस बार भी जनजातीय सांस्कृतिक दल, थीम आधारित झांकियां और श्रद्धालुओं के लिए 5 LED रथ शामिल किए जाएंगे। उसी के संबंध में आज यहाँ पे सभी वाहनों के साथ बैठक की गई है और इस प्रकार से सावन के महीने में दर्शन व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार से जो सवारियाँ रहेंगी बाबा देवास में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है कि बुजुर्ग ने अपने ही बेटे समेत 5 लोगों पर फर्जी व्यक्ति को खुद बताकर करोड़ रुपए की जमीन का सौदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। देवास जिले के ग्राम बरखेड़ा कोतापाई निवासी भगवान सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि उनके बेटे सहित 5 लोगों ने कथित रूप से एक फर्जी व्यक्ति को भगवान सिंह पटेल बताकर उनकी जमीन का पंजीयन कराने की साजिश रची। शिकायत के अनुसार सर्वे नंबर 454 और 455 की करीब 0.910 हेक्टेयर भूमि उनके नाम दर्ज है, जिस पर फर्जी तरीके से सौदा करने का प्रयास किया है। पीड़ित का कहना है कि 3 जुलाई को एक समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना देखने के बाद उन्हें मामले की जानकारी मिली। उन्होंने इसे प्रतिरूपण, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला बताते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी प्रशासन को सौंपे गए। वहीं देवास कलेक्टर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित पंजीयन निरस्त कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महिदपुर में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद ध्येय पथ यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर राष्ट्र सेवा और चरित्र निर्माण का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के लोकल यूथ सर्वेयरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। लोकल यूथ महासंघ ने ऐलान किया है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। झाबुआ जिले के तांदला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलदेला में खेत में काम करते समय दर्दनाक हादसा हो गया। किसानी कार्य के दौरान ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल हुआ। बड़वानी शहर में लंबे समय से प्रतीक्षित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्ट्रीट वेंडर मार्केट का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर इसे शहर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।